जो कोई राखे कदम कफन खोटी की दारे हो। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। परमार्थ साधन या साधु या फकीर या वैरागी और त्यागी बनने से पहले आप पहले जो है सोच विचार के कदम रखो। ये कोई सहज बात नहीं है। मानुख बनना मुश्किल है, साध कहाँ ते होए। ये आदमी अच्छे हैं, नेक पाक हैं, सच्चा रास्ते पर चलते हैं, इतना ही जो है कहलाना बहुत कठिन है। और साधु होना तो जो है और ही कठिन है। साधु नाम सहज नहीं है। साधु नाम शारीरिक ड्रेस का नहीं है। साधु नाम घर बार छोड़े का नहीं। साधु नाम जो है जंगल में जाके तपश्चर्या करने का भी नहीं। अपने मन को जो है साधन करने का नाम साधु है। जब तक हमारा मन दुनियाई ख्याल में ताल्लुक रख के बाहर भागा भागी में खींचा तानी में है, तब तक वो मन अंदर नहीं आ सकता। मुख्य साधन का मूल क्या? चंचल मन को अंदर स्थिर करना, स्थिर करके उस सत्य के साथ मिलना और उसी साधन में रहने का नाम जो है साधु है। इसलिए आप फरमाते हैं, और जो कोई राखे कदम फकीरी कफन खोटी की दारे हो। क्या जब जो है फकीरी या साधु बनना चाहते हो, पहले जो है उस जो है त्याग रूपी प्रेम का ही जो है एक कफनी डाले। बाहर कपड़ा रंगा के लंबा सा कफनी डालने का नाम कफनी नहीं। कफन उसको कहते हैं कि जो मरने के बाद जो कफन का कपड़ा लाते हैं, उसका नाम जो है कफन है। कफन कहो कफनी कहो एक ही बात। जब सच्चा प्रेम और प्यार का जो है आप जो है अपने अंग में जो है कफनी पहनोगे, तब जो है आपका फकीरी सिद्ध हो। जब तक सच्चा प्रेम ही नहीं है, तब तक परमार्थ एक जो है कंटाला भाव उत्पत्ति करे। जी, शादी गमी एक कर जाने झूठ कभी ना भागे हो। क्या उस टाइम में जो है सर्दी और गर्मी, क्या उष्णता क्या ठंडी, एक ही समान समझे। और झूठ जो है कदापि न बोले। जो बोले सो सच्चे ही बोले। बुद्धि हमारी अब जो झूठमयी हुई है, कितना ही हम सत्संग भी सुने, सत्य का जो है प्राप्त करने के लिए विचार और प्रयत्न भी करे, मगर जन्म जन्मों से जो है हमारे साथ आई हुई झूठ स्वाभाविकता उसमें जो है आप ही आप मिल जाती। और हम उसमें समझते हैं कि बहुत जो है हम लाभ उठाया, मगर वो लाभ नहीं बल्कि हमारा जीवन नष्ट में डाल दिया। क्यों? जन्म भर जो है कदापि झूठ ही न बोले, सच सच ही रहे, तब जो है आपका ख्याल सच के साथ मिलाप होगा। जब तक हमारे अंदर में झूठ है, वो फकीरी नहीं है, वो साधु नहीं। जी, शादी गमी एक कर जाने झूठ कभी ना भागे हो। दुश्मन दोस्त एक है दो, इन्हें एक
राखे हो। क्या हमारा मित्र और दुश्मन दोनों को जो है एक ही दृष्टि से देखे, इसी का नाम जो है समदृष्टि और सच्चा परमार्थ की भूमिका है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। क्या सुवर्ण और मट्टी और लकड़ी सब एक समान दिखे? जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी तब तक जो है आपका हृदय झूठ से अलग नहीं होगा। राग द्वेषादि होंगे, मित्र शत्रु भाव रहेगा, द्वैत भाव बना रहेगा, तब आप जो है एकता रूपी उस मालिक का साधन किस तरह से कर सकते जी। दुश्मन दोस्त एक है दो, इन्हें एक घर राखे हो। दावा दुई पूरा हो जावे, सो दुर्वेश कहावे हो। क्या द्वैत भाव की ताकत, द्वैत भाव का समझ आपके हृदय से दूर हो जाए, उसका नाम दुर्वेश को, साधु को, फकीर को, त्यागी को, वैरागी को, कुछ भी कह दे। जब तक आपके हृदय में द्वैत है तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते। एक जो है ऊपर पारमार्थिक जो है कोई ना कोई एक ढक्कन या कुर्ता डाल के झूठ को छुपाए जैसा होगा। अंदर झूठ रखे और बाहर सच्चाई बतावे, उसका एक जो है यही होगा। उसके लिए तुलसी साहब जी वर्णन करते हैं, तन सुंदर मन मलिन तन सुंदर कैसे, कनक घट भरा दिख जैसे। मन जो है मलिन है और तन जो है बहुत सुंदर है और ऊपरी सच्चाई भी जो है बहुत तंतोतंत है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, कनक घट भरा दिख जैसे। सुवर्ण का घड़ा जरूर है मगर अंदर जहर भरा हुआ। जब तक वो जहर नहीं जाएगा तब तक वो शांति और सुख एकता का आनंद किस तरह आएगा जी। दावा दुई पूरा हो जावे, सो दुर्वेश कहावे हो। हलवा भूसा को चढ़ावे, हंस हंस दो खावे हो। क्या कितना समदृष्टि का जो है वहां समता की जरूरत है। किसी ने आके जो है हलवा रख दिया, किसी ने जो है गेहूं का भूसा ला के रख दिया। इन दोनों को एक समान समझते हुए उसको ग्रहण करे, सेवन करे, तब जो है वो समदृष्टि है। इसी तरह कोई शत्रु आया, उसने जो है आपको जो है गाली और निंदा वगैरह किया, तो भी जो है उसमें चुप रहना। कोई मित्र आके आपका तारीफ और महिमा किया, उसमें ना फूले ना इसमें दुखी हो गए। इन दोनों के साथ समान दृष्टि रहे तब जो है वो फकीरी है। फकीर का मतलब ये फिक्र से रहित रहे जी। हलवा भूसा को चढ़ावे, हंस हंस दो खावे हो। शीस दिहा तब अब क्या रोना, मनी मान को खोवे हो। जब एक बार जो है तू परमार्थ में कदम उठा के रखा, परमार्थ का मूल्य क्या है तो सिर काट के देना। अब जो है तू सर्वस्व जीवन ही परमार्थ को अर्पित किया, तो फिर वहां दूसरा सोचो ही क्या। ऐसा हो तो फिर परमार्थ में आ जा, नहीं तो कच्चा पक्का हो जाएगा
ना जो है भुना हुआ ना कच्चा, आध बीच में रह जाए। जी शीस दिहा तब अब क्या रोना, मनी मान को खोवे हो। दम दम याद करे साहिब को, नेकी दस्त में बोवे हो। क्या श्वास श्वास जो है उस मालिक का नाम स्मरण याद कर। मालिक सच है, सच का याद श्वास श्वास करते तेरे हृदय में जो है सत्य की प्रगटता ही होगी, और वही बीज जो है तो अपने हृदय में बोते ही जा। एक सेकंड मात्र भी अपना हृदय भूल के जो है अन्य चिंतन में न लगे, ये खबरदारी रखना। इसी का नाम जागृति है। जब तक ये जागृति न होगी तब तक भूल से जो है आपका हृदय आच्छादन हो जाए, ढक जाए। फिर दुनिया के ख्यालात जो है भर जाएंगे, बड़ा छोटा सुख दुख आदि निंदा स्तुति ये सब जो है तेरे हृदय में आ जाएंगे। दम दम याद करे साहिब को, नेकी दस्त में बोवे हो। दहशत नाही करे किसहु की, जिक्र अपानी खोले हो। क्या ये करते समय में किसी का ही जो है भय न रहे। भय ही काल रूप है, ऐसा हो तो ऐसा होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये फिक्र और चिंता और डर न रहे। और जिक्र पानी खोले। हाँ, जब जो है आप अंदर में जो है लक्ष्य लगा के एक लक्ष्य से जो है उस मालिक का याद करते हुए अंदर का दरवाजा खोल, तब जो है मालिक का दर्शन कोई दूर नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामय आकाश नामय पाताल, खोजी हो तो तुरत मिलूं पल भर के तलाश में। एक क्षण मात्र में मिलता हूं, मगर तेरा हृदय ऐसा बनना चाहिए। जी दहशत नाही करे किसहु की, जिक्र अपानी खोले हो। पलटू रोशन इहे कमाली, तन्हा होया जब डोले हो। क्या इस तरह जो है आप अभ्यास करके रोशन नाम प्रकाश प्रकट कर ले, उस प्रकाश में मिलके तू भी प्रकाश रूप हो जा, तब ये सच्चा परमार्थ है। और किंचित मात्र भी अपने हृदय में दुनिया की कोई ना कोई जो ख्यालात है तो फिर वो परमार्थ से दूर गिरेगा और मेहनत निष्फल होएगी। अपने आप को बड़ा समझेगा, भक्त समझेगा, वो फिर भी जो है अपना भक्ति गमाया समझ। उस प्रकाश में मिलके प्रकाश रूप रहे और सदा उसी आनंद में मग्न रहे, तब जो है दुनिया का जो है ख्यालात आपके हृदय से दूर हो जाए। प्रकाश में चोर नहीं रहेंगे। जहां अंधकार और द्वैत है वहां चोरों का वास है। आप किस तरह भी जो है उसको निकालना चाहोगे तो वो जाएंगे नहीं। तेरा हृदय का साक्षी तू ही बनना चाहिए। जी पलटू रोशन इहे कमाली, तन्हा होया जब डोले हो। भेद भरी तन के सुध नाही, ऐसी हाल हमारी हो। कहते हैं कि रोम रोम उस मालिक का ही जो है गूढ़ अनुभव जो है प्रकट हो जाए तो शरीर की वहां सुध ही नहीं रहे। जब आप भजन बैठो उस गति को प्राप्त करने का ख्याल से ही बैठो, क्योंकि तन से मन अलग हुआ तो शरीर की सुध नहीं रहेगी।
जब हम भजन बैठ जाते हैं उस टाइम में कोई मच्छर काटा, इसका ध्यान भूल गया। कोई बच्चा रोया तो ध्यान से उठा, उस बच्चे को गोद में लिया। इतने में नींद आई तो बस सो गया। इसका नाम भजन अभ्यास नहीं होता। उस भजन रूपी जो है समाधि में लय होते हुए पहले शरीर की शुद्ध न रहे, मैं कहाँ बैठा हूं और कहाँ हूं। जी, भेद भरी तन के सुध नाही, ऐसी हाल हमारी हो। पुरुष अलख लख मन मत वाला। कहते हैं कि उस अलख पुरुष में तू लक्ष्य लगा के तू भी अलख रूप हो जा, मन उसमें लय हो जाए, इसका नाम समाधि। जी, झुक झुक उठत तुम्हारी हो। क्या उस आनंद में जैसा एक कि कोई भी जो है नशा में चूर हो के जैसा जो है उसको पड़ना गिरना किसी तरह का स्मृति नहीं रहती, इसी तरह उस आनंद रूपी लहर में इसका जो है शरीर की परवाह नहीं, कहाँ झुका और कहाँ गिरा कुछ हो। जी, पुरुष अलख लख मन मत वाला, झुक झुक उठत तुम्हारी हो। घायल भये नाद के लागे, मरमा है सबद कटारी हो। जैसा लड़ाई में जो है लड़ते हुए शस्त्र लग के जो है घायल हो जाता, इसी तरह जो है ये अंदरूनी शब्द में लय होके शब्दमय हो जाए। ना उसको जो है मरने की चिंता, ना भागने का ख्याल, ना कुछ, उस शब्द में मिलके शब्द रूप जो होता है, ये जो है समाधि का लक्षण है और सहज समाधि उसको कहते हैं। देख, घायल भये नाद के लागे, मरमा है सबद कटारी हो। क्या उसका अनुभव शब्द की कटारी बनी है। ये जो है सच्चा सूरवीर पुरुषों का ये काम है, यही इसी का नाम सच्चा फकीरी। जी, टक टक ताक रही ठग मूरी, आपा आप किसारी हो। क्या इस तरह से लक्ष्य लगाओ, लक्ष्य लगाते लगाते तेरा नेत्र ही उसका ही रूप हो जाए। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इसका सिर बिगड़ गया, एक क्रैक हुआ, कुछ हुआ, दुनिया को जो है वो पागल जैसा नजर आएगा और वो अंतर में आनंदित है। जैसा एक ठग ने जो है मूरी खाया, इतने में किसी ने देखा, वो अंदर ही अंदर जो है ना बोल सकता ना खा सकता। इस तरह जो है टक टक देखने का ही काम जैसा करता, इसी तरह जो है तेरा लक्ष्य जो है उस मालक के साथ लगी है। दुनिया तो कहेगी इसको पागल है, कुछ भी कहे उस तरफ ख्याल न रहे, इतना जो है दृष्टि में फर्क होवे। जी, टक टक ताक रही ठग मूरी, आपा आप किसारी हो। उसको जो है ये भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूं और मेरा हस्ती क्या है, ये सब जो है उस मालिक में मिलके मालिक रूप हुआ, इसका नाम समाधि है। जी, शिथिल भई मुख वचन न आवे, लाग गगन बिच तारी हो। क्या उसका जो है मुख से कोई वाद विवाद और बड़बड़ना, जोर से बोलना, ऐसा वैसा जो है सब जो है अंदर लय हो जाता। क्यों? उसका मुख की बोली सहित शीतल हो जाएगी। क्यों? उसका चित्त जो है अंदर जो है गगन में ताली लगी हुई, यानी गगन में मगन है, उसका चित्त आकाश में मिला हुआ या शब्द में मिला हुआ। जी, शिथिल भई मुख
गगन बिच तारी हो। सखी पलटो अलमस्त दीवानी, गोविंद नंद दुलारी हो। कहते हैं कि सखी, हाँ, सखी नाम क्या एक मैत्रिण नहीं, सखी नाम उस मालिक की स्नेह वाली, मालिक में मिली हुई आलमस्त दीवानी, मैं जो है उसमें मिलके पागल हुई हूँ और मस्त हुई जी। सखी पलटो अलमस्त दीवानी, गोविंद नंद दुलारी हो। क्या गोविंद नंद रूपी जो है दुलारी नाम उसकी स्त्री। गोविंद नंद का मतलब ये न समझो कि कृष्ण की औरत राधा होगी। गो नाम इंद्री, दसों इंद्रियों के ऊपर विंद नाम जो हो, जो कुछ उसमें बेदे हुए हैं या उसमें स्थिर पाए हुए, उसका नंदन यानी ब्रह्म स्वरूप या आनंद स्वरूप, उसका जो है मैं स्त्री जी। सखी पलटो